कर रही हूँ। ये कॉल एक सर्वे के लिए की गई है सर, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्षेत्र की जो पुलिस है वो कैसा काम कर रही है। तो क्या आप हमें 2 से 4 मिनट का समय दे सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ मैम। जी धन्यवाद सर समय देने के लिए। सर देखिए, हम आपसे ना कुछ सवाल करेंगे जिसका जवाब आपको रेटिंग में देनी है, ठीक है सर? 1 to 5 की रेटिंग। 1 जो होता है वो सबसे खराब के लिए और 5 जो होता है वो सबसे अच्छे के लिए, ठीक है सर? तो आपका पहला सवाल ये है ना कि आपके क्षेत्र की जो पुलिस है वो अपने काम को लेकर के और कानून की स्थिति को बनाए रखने में कितनी ईमानदार है? नहीं है ईमानदार मैम। आज कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, यानी कि जिसके पास पैसा पावर, हमारे गांव में सट्टा चल रहा है 2-2 3-3 जगह एक ही गांव में, ये भी कोई अन्य गांव की नहीं। सट्टा जुआ गरीब मजलूम की सुनी नहीं जाती है। बिठा लेंगे। अभी यहाँ पे एक लड़के को बंदूक के साथ हमला किया, थाने पे गया तो बोले गए मार चोद दूंगा तेरी, मुझे अनाप शनाप नंगा बोला गया मैम, और गाली दी, बोले गए बिठा दूंगा जेल में डाल दूंगा, साले सड़ता रहेगा। यानी कि मैम एक तो हमला किया और 3 बार, एक बार नहीं जहर बार हमने जाके आवेदन दिया, लेकिन बहुत स्थिति गंभीर है मैम पूरे देश की। हम तो पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो भी लोग हैं, मतलब इन लोगों को इतना जी सर, तो बताइए कितने नंबर देंगे आप पुलिस को उनकी ईमानदारी पे? ये नंबर कैसे देना पड़ेगा आप ये बताओ। सर बोलना होगा आपको, हमें आप फोन में थोड़ी डायल करना है आपको नंबर। तो मैं 1 नंबर दूंगा तो क्या फर्स्ट में आ जाएंगे वो? जी नहीं सर, 1 नंबर सबसे खराब के लिए और 5 नंबर सबसे अच्छे के लिए। 5 नंबर सबसे अच्छे के लिए। जी तो मैं 1 नंबर दूंगा मैम। 1 नंबर 0% जिसका पैसा जी सर, ये बताइए कि आम जनता के मुद्दों पर पुलिस कितनी जल्दी सुनवाई और कितनी जल्दी कार्रवाई करती है? कोई नहीं करती मैम, वो पार्टी पॉलिटिक्स का आता है और उसके हिसाब से चलते हैं। गरीब मजलूम की कोई नहीं सुनी जा रही, थाने पे पीटा जाता है और अनाप शनाप ना जाने क्या क्या उल्टा दबाव बनाया जाता है, और उनसे ऐसे झूठे मुकदमों में बंद किया जा रहा है थाने पे जेल में। आप देखोगे नहीं मैम, एक शराब का कोई पकड़ा था तो खाद वो खुद ले आए पुलिस वाले, और उसके साथ खाद लिखा कि ये खाद डाल के शराब निकालता है बनाता है। मैं ये बात मानता हूँ। नंबर देंगे सर आप? मैं तो 0 नंबर दूंगा मैम। जी सर, ये बताइए कि ऑनलाइन जो अपराध हो रहे हैं इस अपराध से निपटने के लिए पुलिस कितनी सक्षम है? ऑनलाइन के लिए मैं तो हर इसमें देखूंगा नहीं मैम, जहाँ पे पावर दबदबा जाति का दबदबा पूरे देश में बनाए रखा है और किसी विशेष जाति का होता है तो कार्रवाई होती है, और ये शोषित वंचित समाज के लोग होते हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। रोते हैं बहुत से लोग तो, क्या पता कैसी स्थिति में है, इतने डरते कि पैसे लग जाएंगे, थाने पे जाएंगे तो खुलेआम पैसे भी मांगे जाते हैं। जी सर, ये बताइए आप हमें कि गश्त का काम पुलिस कैसा कर रही है? गश्त का काम ऐसा करती है मैम कि एक तरफ सट्टे, 2 जगह सट्टे की दुकान डाल रही है, उधर जाती भी है तो ऐसे अनसुना अनदेखा करती है, और वहीं पे शराब की दुकान, जैसे वो जो ठेका होता है उसकी बात अलग है, लेकिन लोकल दुकान गांव में भी खड़ी कर रखी है, और उसमें भी तथाकथित जाति का होना चाहिए, उसकी चलती है, और उसके सामने भी निकलते हैं अनदेखा करके, और हम बोलते हैं तो बोले कि ऊपर से है, ये तो ऊपर तक पैसा जाता है कलेक्टर तक, एसडीएम सीओ तक, सब का नाम बताते हैं कि वहां तक जाता है। यार हम क्या करें, ये तो ऊपर से चलाया जा रहा है, वो तो फलाना नेता चला रहा है, हम क्या करें, हमें कमाने खाने दे यार भाई। जी सर, ये बताइए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई विरोध आंदोलन या मारपीट की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कितनी सक्षम है? ऐसी स्थिति में मैम जिसका शोषण हुआ नहीं, अगर मैंने बोला नहीं जाति फैक्ट बहुत चल रहा है, जहाँ पे गरीब मजलूम शोषित वंचित समाज के लोग होंगे उनकी सुनने को कोई नहीं होगा, उनको 50 गालियां दी जाएगी, और इनके जो सांसद विधायक के तथाकथित जाति के उधर से पावर फोन आ जाता है, घोड़ी रोकी जाती है, मेरे गांव के पास में ही रोकी और मुझे 3 महीने का चैलेंज दिया कि 3 महीने के अंदर तेरे को मार डालेंगे। मैं गया FIR करवाने, लेकिन मेरी FIR नहीं लिखी मैम। FIR हाँ, लिखी गई यहाँ है पे सर घोड़ी रोकी गई, घोड़ी रोकते, बिनोला रोकते, मंदिर में जाने से रोकते, मारते हैं। हेल्पलाइन नंबर के बारे में आप जानते हैं सर? इनकी सेवा से संतुष्ट हैं आप? कौन सी हेल्पलाइन? सेम हेल्पलाइन?
181 सर, 181 की हाँ, सेवा के बारे में आप जानते हैं? 181 के बारे में जानते हैं। मैंने 181 की शिकायत की थी कि हमारे यहाँ पे ये चल रहा है, मतलब अवैध काम, मतलब ये जो काम चल रहा है ना, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए ये जो बनाया रहे, वो क्या धर्मशाला, तो उसको केवल चूरी से बना रहे मैम। उसमें सीमेंट की मात्रा बिल्कुल निम्न है, और जो खड्डे फुटिंग के होते हैं वो खड्डे फुटिंग के ना होकर ऐसे पायल के गोलमोल खड्डे खोद के थोड़े थोड़े से और उसको बना रहे। उसकी शिकायत की थी, वो अपने आप बंद हो गई। बोलेगा हम उच्च लेवल अधिकारी के पास पहुंचा रहे, उच्च लेवल अधिकारी के, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही मैम। और यहाँ पे थाने पे जाते हैं तो ऐसे भी कोई कोई थाने के मामले की शिकायत होती है ना, तो वहाँ पे ऐसे ही बिठा दूंगा, साले को जेल में डाल दूंगा, और वहीं पे फोन लेके उनसे कटवाते हैं। जी जी, ये बताइए आप हमें सर कि आम जनता की शिकायत पर पुलिस की प्रतिक्रिया कितनी संतोषजनक रहती है? नहीं नहीं, कोई संतोषजनक नहीं है मैम। वहाँ पे तो ऐसा लगता है लोगों को कि वो जाएंगे और उनको कोई मारेगा या जेल में बंद कर देगा या पैसे की लूट खसोट करेगा। हमने क्या पता कैसे अपना घर चला रहे हैं, तो इसलिए लोग अपने आप जूते खाने के बाद भी घर पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति है मैम। आज उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है मैम। मैं आसपास सब दूर देख रहा हूँ, जहाँ देखता हूँ वहाँ पे बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। 10-10, 5-5 ठाकुरों के लोग आते हैं, उनको मारते, डराते, धमकाते, कई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते। कहीं लड़कियां वो कपड़े पहन लेती है, वो जो राजस्थानी पेरवास होता है ना, तो बोले कि ये क्या राजपूत की लुगाई है, इसने ऐसे कपड़े पहन लिए। अब मुझे बताओ मैम, कपड़े कौन सी जाति के हुए? किसी भी जाति के नहीं हुए सर। सर ये बताइए कि पुलिस को सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई है? किसको मैम? पुलिस को सर सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई है? मैम ये तो पता नहीं पुलिस को, लेकिन पुलिस वालों को मिलती है 3400 रुपये हर वर्ष। 2 ड्रेस के मिलते हैं ना उनको, पेट्रोल डीजल मिलता है, सभी तो मिलता है उनको। जी सर, ये बताइए कि आपने पुलिस से कभी कॉल पे बात किया, उनका बात करने का तरीका कैसा है? मैम मेरे फोन पे बात करते हैं ना तो वो ठीक ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे थाने के जाने के बाद और मुझे तो ये तक कहा मैम कि देखो, ज्यादा चतरे बनने की कोशिश मत करो, कानून हम भी जानते हैं, हम चाहते हैं ना तो इंदौर से लड़की बुला के अभी यहाँ बलात्कार के मामले में, छेड़छाड़ के मामले में आपको अंदर करवा देंगे। ऐसा तक बोलती है पुलिस, तो क्या बोलूँ मैं पुलिस ऐसा तक प्रशासन। बोलती है सर? हाँ, बहुत सर गंभीर आप स्थिति है अपनी मैम। किसी लड़की को बुला के किसी अन्य गरीब व्यक्ति को अगर ऐसा डाल देंगे तो अपने आप वो तो लोग दब जाएंगे, या तो आत्महत्या करना होगा, चरित्र हनन का मामला आएगा तो क्या करेगा ऐसा गरीब व्यक्ति जिसकी इज्जत का कचरा हो जाएगा तो। जी सर, सर आप अपनी एक राय में बताइए जिससे कि पुलिस की सेवा को और बेहतर कैसे बनाया जाए? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो कानून व्यवस्था में प्रावधान है कि खास करके अभी ST SC के लोगों के साथ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ महिलाओं का छेड़छाड़, बलात्कार, ये आम बात हो गई मैम। और हमें मुंह पे बोला जाता है कि अब तो सामान्य की गवाह चाहिएगा। वो बोलते हैं कि अब तो बाद में 5 साल बाद क्या होगा तुम्हें क्या पता। अभी अभी तो हम जेल नहीं जा रहे, यानी कि इनको जो प्रावधान थे वो सब खत्म कर दिए गए और लोग ठगे ठगे से महसूस करते हैं अपने आप को। मैं तो कहता हूँ जो कानून है मैम, अभी एट्रोसिटी एक्ट मजबूत करने का विषय है। अगर ये मजबूत नहीं हुआ तो क्या पता मैम, इस देश में फिर से विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हम जहाँ देखते हैं इतने आंदोलन हो रही है जब से सरकार रही है, मनोज सरकार, इतना मतलब जी घबरा रहा है कि क्या पता कहाँ पे फंसा दे। जी जी सर, तो समय देने के लिए और हमारे इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आभार अभिवादन मैम, जी सर। धन्यवाद। बहुत गंभीर स्थिति है मैम, कुछ हो जी सके सर, तो सर इसका करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, कपड़े पहने पे मारा जाता है, बोले कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, ऐसा करके भी मारते पीटते हैं इन लोगों को। जी जी सर। ऐसा बहुत स्थिति खराब है मैम। जी सर, और समय बिना देने FIR के के बिठा रखते हैं। मैं तो थोड़ा जानकार हूँ मैम, मैं तो थाने पे गया, मैंने बोला कि सर आर्टिकल 91 के तहत आपको ये अधिकार नहीं है कि बिना FIR के किसी के घर जाओ या उसको उठा के थाने पे लाओ, आपने अपराध किया है। ऐसे करके मैं बड़ी मुश्किल से लेके आता हूँ। इतना मैं तो पढ़ा लिखा हूँ मैम, शिक्षित व्यक्ति हूँ।
तो मैं ऐसा बोल बाल के न उनसे मगजमारी करके लाता हूँ, लेकिन मेरे को बोल रहे कि तेरा नंबर आने वाला है बेटा, तेरा नंबर आने वाला है, मुझे भी डराते हैं। जी सर, सर ऐसा नहीं होगा, वापस से इस पे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मेरी तरफ से इनके लिए रैंकिंग में 0 नंबर है। मेरे लिए पुलिस प्रशासन हमारी तो जान निकल रही कि गरीबों पे ही कार्रवाई करती है और बड़े बड़े लोगों के कब्जे करवाती है जमीनों पे। किसी का कब्जा है उसके बाद उसको छुड़ा के उसका करवाती है अमीरों का, गरीबों को जमीन विहीन करना जी चाहती जी है। सर, समय देने के लिए और हमारे इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम।